रेस्ट, इनर्शिया को दो हिसाब से देख लेते हैं। एक तो वो रेस्ट की पोजीशन में है तो रेस्ट ही रहना चाहती है, और दूसरा मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है। An object stays at rest and it remains at rest until an external force affects it. कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है तब तक जब तक कि कोई बाहरी फोर्स उस पर एक्ट ना करे। When a car accelerates, passengers may feel as though their bodies are moving backward. जैसे ही कार को स्टार्ट किया, आगे एक्सेलरेट हुई तो ऐसे लगता है पीछे की तरफ गिर रहे हैं। In reality, inertia is making their bodies stay in place as the car moves forward. क्योंकि उनकी बॉडी जो है रेस्ट में थी, वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। जैसे ही कार आगे मूव की, बॉडी अभी भी रेस्ट की पोजीशन में है। फिर जब उस फोर्स ने अप्लाई किया तो फिर वो खुद को बचाने के लिए वो पीछे की तरफ हमें ऐसा होना पड़ता है। इनर्शिया ऑफ मोशन, अब इसी का उल्टा, वो रेस्ट पोजीशन में कार मूव करते ही बॉडी पीछे की तरफ गिरी है। अब जब मोशन में है कार में हमारी बॉडी, तो मोशन में ही रह गया। जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया तो हमारी बॉडी आगे की तरफ झुकती है, क्योंकि मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, और उस सिचुएशन में रेस्ट में थी तो रेस्ट में ही रहना चाह रहे थे। An object will continue to be in motion until a force acts on it. A hockey puck will continue to slide across the ice until acted upon an outside force. ये तब तक उस बर्फ पे फिसलती रहेगी जब तक कि कोई बाहरी फोर्स उस पर एक्ट ना करे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें इनर्शिया मिलता है। इनर्शिया में हम दो तरीके से देखते हैं, एक तो रेस्ट की पोजीशन में और दूसरा मोशन की पोजीशन में। अब हम आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, जो हमें मोमेंटम के बारे में बताता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of the force. इससे हमें निकलता है मोमेंटम। Impacts produced by an object depends on its mass and velocity. किसी भी ऑब्जेक्ट का इंपैक्ट, उसके द्वारा डाला गया इंपैक्ट, वो उसके मास और वेलोसिटी के अकॉर्डिंग ही होता है। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ